साथियों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए देखा जाए कि तैयारी कैसी चल रही है, आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। साथियों, आज के इस वीडियो में लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या स्टैटिक जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, लगभग कंप्यूटर हो, लगभग हर सेक्शन से मैंने प्रश्न आज के इस वीडियो में लिए हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हर सेक्शन को कवर करने का प्रयास किया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो आइए देखा जाए कि तैयारी कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जो है आंसर को करते चलिए, कॉपी पे आंसर को नोट करते चलिए कि देखिए लास्ट में कितने आंसर आपके सही होते हैं। ठीक है। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के बीच लड़ा गया प्रसिद्ध सारागढ़ी युद्ध कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1897, 1897। साथियों, अगर आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं तो उसको डेली देखा करिए। मैं डेली बेसिस पर कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ। ठीक है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार आपने अगर देखा नहीं है, अगर देखते हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखिए। डेली मतलब डेली बेसिस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, डेली जो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होती हैं, उसके ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो उनको जरूर देखा करिए। उन प्रश्नों के माध्यम से आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के बीच प्रसिद्ध सारागढ़ी युद्ध 1897 में लड़ा गया था। अच्छा, सारागढ़ी जो है वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी जानते रहिए। एक फैक्ट और जान लीजिए 1897 के बारे में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पत्तियों के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पौधे या पत्तियां उस प्रकाश का कितना यूटिलाइजेशन करती हैं, कितना हिस्सा ग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1%, ये इसका राइट आंसर है। 1% ग्रहण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, अंडमान द्वीप समूह, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। 2023 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको आप तैयार कर डालिए, प्लस 2022 भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों मिक्स करके करंट अफेयर्स आएंगे इस बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 से, उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम राजेंद्रन। एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? साइंस का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है क्लोरोप्लास्ट, तो आपका आंसर 100% सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी सूर्यदेव। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि ये रिसेंटली पब्लिश बुक है। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी पे अगर आपने टिक किया है शशि थरूर, तो इसका राइट आंसर है। शशि थरूर की एक बहुत फेमस पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो कि 2016 में आई थी। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, जिसको जरूर से ध्यान रखिए। ठीक है। लेकिन ये जो प्रेजेंट पुस्तक आई है अंबेडकर के ऊपर, इनकी ये करंट पुस्तक है। ठीक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक मान ली अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो है हिस्ट्री जीके में चला जाएगा, पिछले जीके में चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिर्च के तीखेपन को नापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी स्कोविल हीट यूनिट, ये इसका राइट आंसर है। स्कोविल हीट यूनिट जो है ये मिर्च के तीखेपन को नापने की इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 500 रुपए के भारतीय नोट के पीछे किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी हुई है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लाल किला। अगर लाल किला पे आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। साथियों, आपको ऑप्शन और क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी लगाते चलिए, क्वेश्चन को करते चलिए और आंसर जो भी आपके सही होते हैं उसको नोट करते चलिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। ठीक है। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। 500 रुपये पर आप तो जानेंगे कि लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। वहीं अगर 10 रुपये की बात करें तो 10 रुपये पर सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। 20 रुपये पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये पर हम्पी की तस्वीर है। 100 रुपये पर रानी की बाव की तस्वीर है। अच्छा, रानी की बाव के ऊपर क्वेश्चन आया था पिछले दिनों एमटीएस एग्जाम में कि रानी की बाव कहाँ है? ठीक है, ये गुजरात में है। 200 रुपये की तस्वीर पर 200 रुपये पर जो है सांची स्तूप है। 500 रुपये पर मैंने बताई दिया लाल किला है। और 2000 रुपये पे चंद्रयान की तस्वीर है। 2000 रुपये जो कि बंद हो चुका है। ठीक है। फाइनली नहीं बंद है, मार्केट में रुपया विद्यमान अभी है। ठीक है। लेकिन आम पब्लिक के हाथों में नहीं है, तो इसको बंद नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो 2000 रुपये के ऊपर चंद्रयान की तस्वीर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपने टिक किया है महाराष्ट्र, तो आंसर आपका सही है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली है लेजिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है बुद्ध, धम्म और संघ, तो आपका आंसर राइट है। धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है। तो त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में एक वैलिड सेल एड्रेस है? ठीक है। इसका आंसर जल्दी से करके बताइए, क्या इसका आंसर होगा? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। AB5। AB5 क्या है? ये वैलिड सेल एड्रेस है। ठीक है। जो भाई मेरे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किस गुप्त वंश शासक ने आदिराज की उपाधि धारण की थी? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है श्री गुप्त, तो आपका आंसर राइट है। ठीक है। श्री गुप्त जो है
इसको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया, मतलब किस फसल में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपने अगर टिक किया है गेहूं तो इसका राइट आंसर है। दूसरी जो फसल थी वो थी चावल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हरित क्रांति के ऊपर कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किस प्रकार के किसानों को हुआ। तो ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी उनको हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा पड़ा उनके ऊपर, उनको ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, वहीं अगर जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कुमारी कमला का संबंध है कृष्ण नृत्य शैली से है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है कथक तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कुमारी कमला का संबंध है कथक नृत्य से है। आपको 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है कि महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में कुमारी कमला को आमंत्रित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये ग्रैमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पलट करके तोड़ फोड़ करके कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है पंडित रविशंकर तो आपका आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छा एक और जान लीजिए, सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड पाने वाला भारतीय कौन है। तो पंडित रविशंकर हैं। प्रथम तो आप जान ही गए पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, किस चीज के लिए मिला था इनको, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, इनका जो एल्बम आया था 1968 में उसके लिए मिला था। ठीक है, वहीं अगर प्रथम महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो तन्वी शाह हैं। फिल्म इस्लाम डाग मिलेनियर के गाने जय हो के स्पेनिश रूपांतरण के लिए आपको ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राखीगढ़ी। हरियाणा में जो हड़प्पा स्थल स्थित है वो है राखीगढ़ी, जो कि नष्ट होने के कगार पर है। ठीक है, मतलब इसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए। एशियाई खेलों के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे, करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आएंगे। तो प्रथम एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदक प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी टिक किया है 51 तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। 51 पदक भारत को प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। ठीक है, भारत को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, 15 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो भारत को 15 स्वर्ण, 16 रजत और 29 कांस्य पदक के साथ कुल 51 पदक प्राप्त हुआ था और भारत का इसमें दूसरा स्थान था। ठीक है, पहले स्थान पर जापान था। अच्छा 2023 की अगर बात करें तो पहले किस स्थान पर भारत था। तो चौथे स्थान पर भारत इस बार रहा। ठीक है, कुल कितने पदक भारत ने पाए ये तो आप जानते ही होंगे। इस बार कहाँ पर हुआ एशियाई खेल ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, एशियाई खेलों के ऊपर अगर आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना है तो मैंने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर के वहाँ से आप टोटल डिटेल में जान सकते हैं। और डिटेल में अगर आप जानना हो एशियाई खेलों के बारे में तो कमेंट करिएगा, मैं पार्ट 3 भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एशियाई खेल 2023 के बारे में कंप्लीट नॉलेज, एक एक खेल, एक एक इवेंट के बारे में, एक एक पदक के बारे में टोटल जानकारी है उस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी आपने टिक किया है मणिपुर तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सगाई त्योहार का संबंध है मणिपुर से है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 सितंबर को
कौन सा दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रा हमको भी तो पता चले कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 23, रबी फसलों की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है, मार्च से जून, तो आपका आंसर क्या है? 100% एक्यूरेट है। रबी फसलों की कटाई मार्च से जून के बीच में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व खाद्य दिवस 2023 का विषय क्या है? ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। इसको ध्यान रखिए, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस 2023 का जो विषय है वो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? 100% राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, होली, दीपावली, नागपंचमी या दशहरा? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है दीपावली, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।